बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड टीचिंग में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मल्टी ग्रेड टीचिंग का इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद देखना है कि यूज कौन से हैं, फिर मेथड ऑफ मल्टी ग्रेड टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से होती है मल्टी ग्रेड टीचिंग में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं और लास्ट में चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग में। मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा और ग्रेड का मतलब है दर्जा, लेवल, या हम ग्रेड का मतलब क्लासेस लेंगे। जब कोई टीचर किसी एक जगह पर या किसी एक क्लासरूम में मुख्तलिफ क्लासेस को, एक से ज्यादा क्लासेस को एक ही वक्त में पढ़ाता है तो ऐसी टीचिंग को मल्टी ग्रेड टीचिंग कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मल्टी ग्रेड टीचिंग क्यों की जाती है, इसके यूजेस कौन कौन से हैं। मल्टी ग्रेड टीचिंग के जो यूजेस हैं वो हम देखेंगे। मल्टी ग्रेड टीचिंग का सबसे बड़ा यूज प्राइमरी स्कूलों में होता है। प्राइमरी स्कूलों में बाद बहुत एक टीचर होता है और बाद स्कूलों में 2 टीचर भी होते हैं और नंबर ऑफ क्लासेस 6 भी होती हैं और बाद 7 भी होती हैं। प्ले ग्रुप हो सकता है, फिर इस तरह नर्सरी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4th और 5th क्लास होती है। वहां क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होती हैं, नंबर ऑफ रूम्स भी बाद कम होते हैं और नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होती हैं, टीचर्स भी हमारे पास कम होते हैं। इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। नंबर ऑफ क्लासेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीचर्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाएं नंबर ऑफ टीचर्स से तो मल्टीग्रेड टीचिंग को यूज किया जाता है। फिर इसी तरह नंबर ऑफ क्लासेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रूम्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स। बाद हमारे पास क्लासेस ज्यादा होती हैं और हमारे पास क्लासरूम्स भी कम होते हैं और टीचर्स भी कम होते हैं। इस सूरत में भी हम मल्टीग्रेड टीचिंग को यूज करते हैं। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस। बाजों का स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम होती है लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस पूरी होती हैं। क्लासेस ज्यादा होती हैं, टीचर्स कम होते हैं। 2-3 क्लासेस के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के बावजूद भी मुश्किल एक नॉर्मल क्लास बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट के लिए टीचर्स को हायर करना एक बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है। और इन तमाम तरह की सिचुएशन के अंदर स्कूल को मैनेज करने के लिए एक टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है मल्टी ग्रेड टीचिंग। ये तो आपको समझ आ गया कि मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है और इसके यूजेस कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड टीचिंग में फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक टीचर है और उसके पास नंबर ऑफ क्लासेस 2 या 3 हैं। फर्ज करते हैं कि एक क्लास उसके पास क्लास 4th है और दूसरी क्लास 2 है। क्लास 4th का सिलेबस कुछ और है, क्लास 2 का सिलेबस कुछ और है। वो इनको किस तरह से पढ़ाएगा। स्कूल का जो टाइम है वो 5 से 6 घंटे है। इसी टाइम के अंदर उसने सारी क्लासेस को पढ़ाना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, टेस्ट भी लेने हैं, नोटबुक भी चेक करनी है। वो कैसे मैनेज करेगा। वो क्लास 4th को कोई टेस्ट दे देगा, क्लास 2 को पढ़ाएगा, फिर जब क्लास 4th की बारी आएगी इनको वो पढ़ाएगा और क्लास 2 को कोई एक्सरसाइज दे देगा। इस तरह से क्लास को मैनेज करेगा। या मल्टी ग्रेड टीचिंग में क्लासरूम कैसे मैनेज होती है ये देख लेते हैं। मैनेजमेंट किस तरह से होती है मल्टी ग्रेड टीचिंग में। मल्टी ग्रेड टीचिंग में क्लासरूम की जो मैनेजमेंट होती है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक है स्पेस और दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट्स। मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेस कितनी होनी चाहिए, आपने मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों को इकट्ठा बैठाना है और उनके लिए कितनी जगह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कमरे का साइज बहुत छोटा हो और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो बच्चे एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, इकट्ठा नहीं बैठ सकेंगे। ऐसी सूरत में मल्टी ग्रेड टीचिंग मुमकिन नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे इकट्ठे इस तरह से बैठ सकें कि वो अलग अलग ग्रुप की शक्ल में अलग अलग बैठ सकें ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लासरूम मैनेजमेंट में। फर्ज करते हैं कि अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं और आपके पास एक रूम है तो आपने उनको किस तरह से बैठाना है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक क्लासरूम है और हमारे पास 2 क्लासेस हैं। या ये हमारी एंट्रेंस है तो हमारा आप सबसे पहले क्लासरूम को इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक क्लास को आप यहां बैठाएंगे और उनका जो चेहरा है वो इस तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। इनका जो बोर्ड होगा वो बोर्ड व्हाइट बोर्ड यहां नस्ब होगा
और जो दूसरी क्लास है इनको आपने इस तरफ मुंह करके बिठाना है और इनका जो बोर्ड होगा वो यहाँ पे होगा, ताकि ये बच्चे एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ये अपना काम अलग अंदाज में करें और ये काम अपना अलग तरीके से कर पाएं, आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अगर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए, अगर 3 हो जाए या 4 हो जाए, आपने उसकी तरतीब भी यही चीज़, इस चीज़ को जहन में रखते हुए क्लासरूम को डिवाइड करना है कि हमने बच्चों को कैसे बिठाना है, तब जाके मल्टी ग्रेड टीचिंग मुमकिन होगी। आगे चलते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है स्टाफ प्रॉब्लम्स ओवरकम। हमारे पास स्टाफ कम है, टीचर्स कम है और नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हैं। यह हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मल्टीग्रेड टीचिंग के जरिए सॉल्व किया जाता है। यह हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स एंगेज इन लर्निंग। वही बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और उन स्टूडेंट्स को मल्टीग्रेड टीचिंग के जरिए लर्निंग में इन्वॉल्व किया जाए, लर्निंग में इंगेज किया जाए। मैनेज फाइनेंशियल बजट। हमारा जो फाइनेंशियल बजट है उसको, कम टीचर हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, उसको मैनेज किया जाए। आसान अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो वो ये है कि कम वसाइल में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बआसानी मल्टी ग्रेड टीचिंग के जरिए या टीचिंग स्ट्रेटजी के जरिए मैनेज किया जाए। वो टीचिंग स्ट्रेटजी मल्टी ग्रेड टीचिंग स्ट्रेटजी होती है। आगे चलते हैं कि मल्टी ग्रेड टीचिंग के चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। चैलेंजेस तो बेशुमार हैं। 3 बड़े चैलेंजेस की बात करूंगा। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, उसका लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है। उन लर्निंग स्टाइल्स को समझना, उस पर अमल करना, उसके मुताबिक बच्चों को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक चैलेंज होता है। लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, टीचर्स कम होते हैं, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मसला होता है। नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल। हर एक बच्चे पर फोकस करना भी मुश्किल होता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।